नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला और रुक करेंगे फटाफट का। संसद के शीतकालीन सत्र का 7वां दिन है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों से नियुक्ति से जुड़ा बिल राज्यसभा में किया गया पेश। नियम में बदलाव हो सकता है। नियुक्ति पैनल में कैबिनेट मंत्री के होने पर विवाद था। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि भारत में अवैध प्रवासियों का डेटा कलेक्ट करना संभव नहीं है। विदेशी नागरिक भारत में चोरी छिपे घुसते हैं, इनका पता लगाना, हिरासत में लेना और बाहर निकालना काफी मुश्किल है। आबकारी निधि मामले में आरोपी आप सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका का फैसला किया गया सुरक्षित। राउत रेवेन्यू कोर्ट में मामले की हुई सुनवाई। 21 दिसंबर को अदालत सुनाएगी फैसला। दिल्ली समेत एनसीआर में सर्दी ने दी दस्तक। तापमान 6-10 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचा। पहाड़ों में बर्फबारी, बारिश की आशंका। दिल्ली में 6-10 डिग्री भारी ठंड। आईएमडी ने किया अलर्ट जारी। राजधानी के सरकारी और निजी स्कूलों में 1 से 6 जनवरी 2024 तक शीतकालीन अवकाश रहेगा। इस बार सर्दियों की छुट्टी पिछले सालों की तुलना में कम है। शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में परिपत्र जारी किया। दिल्ली की सड़कों पर जल्द दिखेगी बाइक एम्बुलेंस सेवा को शुरू करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया अटेंडेंस के साथ 16 बाइक एम्बुलेंस शेवा शाहदरा और उत्तर पूर्वी जिलों में शुरू की जानी है। सेवा देने के लिए 11 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। राजधानी दिल्ली में संज्ञा जांच ब्यूरो यानी एफबीआई के निदेशक क्रिस्टोफर ए रे दिल्ली पुलिस के मुख्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने सीपी संजय अरोड़ा समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। हरियाणा के जींद में खटकर टोल प्लाजा पर किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों के स्टैच्यू का किया गया अनावरण। कार्यक्रम में कई बड़े नेता पहुंचे। किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों को किया गया नमन। हरियाणा के हिसार में व्यक्ति ने जहरीला पदार्थ खाया। व्यक्ति को हिसार के निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती। इलाज के दौरान व्यक्ति की मौत। घटना की सूचना मिलते पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल भेजा। रोहतक में विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से समाज में गरीब, पिछड़ा व वंचित लोगों को सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का हकदार बनाने का कार्य किया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में उपस्थित ग्रामीणों को भारद्वाज ने किया संबोधित। कहा सरकार की विभिन्न जन कल्याणी योजनाओं का दिया जा रहा है लाभ। क्या नाम बताइए? क्या काम करते हो? कहाँ के रहने वाले हो? नहीं, बस काम क्या करते हो? कुछ ना करते। तो यहाँ किस लिए आए हो? आज कर के मारे 1 साल हो गया। कर लिया। कौन सा? रोहतक में पीजीआई के एक डॉक्टर से मेल पर चैटिंग करते हुए ठगी। डॉक्टर से 2.8 मिलियन का लालच लेकर 63 लाख रुपए की ठगी। मामले में नजीरा के रहने वाले एक युवक को साइबर पुलिस ने मुंबई से गिरफ्तार किया। ये शिकायत एक बीएमएस डॉक्टर हैं अपने पीजीआई में, उनके साथ ईमेल पे चैट करके उनको $2.8 मिलियन का लालच दिया गया था कि भाई किसी क्लाइंट के पैसे यूके के बैंक में फ्रीज हैं और अगर आप कुछ स्टेप फॉलो करोगे तो ये $2.8 मिलियन हम आपके फेवर में आपके खाते में डलवा सकते हैं। तो टोटल कन्वर्सेशन ईमेल के माध्यम से हुई थी और इसमें करीब 62 लाख रुपए विक्टिम के गए हुए हैं। इसमें इन्वेस्टिगेशन करते हुए हमने बॉम्बे से एक नाइजीरियन व्यक्ति को अरेस्ट किया था, जिसको पुलिस रिमांड पे लेके फर्दर इन्वेस्टिगेशन की। तो उसने बताया कि इनका जो मेन बंदा है पॉल नाम का, वो नाइजीरिया में है और वो इंडिया में यहाँ रह के जो पैसा है इंडियन अकाउंट्स के माध्यम से प्राप्त हुआ है उनको, उस पैसे को डॉलर में या किसी अन्य माध्यम से एक्सचेंज करके वो नाइजीरिया भेजता है और अपना कमीशन यहाँ पे। कुरुक्षेत्र ने सुप्रीम कोर्ट के धारा 370 के फैसले को बताया वैध। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में कश्मीर के जम्मू कश्मीर से आए लोगों ने मिलीजुली प्रतिक्रिया दिया है। कहा कि अनुच्छेद 370 हटाने के बाद अब हम अपने आप को करते हैं सुरक्षित महसूस। धारा 370 जो थी उसके जब वो पहले लगी हुई थी तब क्या हमें मुझे कोई ज़्यादा फ़र्क उससे दिखा नहीं, इसलिए लगा रहे या हट जाए तो एज इट इज़ है, कोई मतलब ज़्यादा मसला नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैध ठहरा दिया है, लेकिन ठीक है, रहने दीजिए, ठीक है, कोई इशू नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उस चीज़ से कोई ना माइनस पॉइंट हुआ ना प्लस पॉइंट हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अभी पीस है वहाँ पे, वो अच्छी बात है। तो धारा 370 को कैसे देखते हैं? आज उसको जो सुप्रीम कोर्ट ने जो सरकार के फैसले को सही ठहरा दिया है। जी धारा 370 एक समझो कि एक जैसे एक कोई कुंवारी लड़की जैसी होती है तो उसको मान के वैसे चलते हैं कि उसको ले सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं कि नहीं जी ये हमारी बहू बेटी है या बहन है। तो उस
हरियाणा के रेवाड़ी में ब्रुकिंग के फार्म हाउस में बने ऑफिस पर हुई चोरी करने वाला शख्स सीसीटीवी कैमरे में कैद, मौके से कैश, मोबाइल, अन्य सामान गायब। जाटू साना थाना पुलिस ने केस दर्ज कर फुटेज के आधार पर चोर की तलाश शुरू कर दी। हमारा रेलवे स्टेशन पर चोर स्नैचिंग वारदातों का सिलसिला नहीं थम रहा। चोर और स्नैचर शातिराना तरीके से वारदात को देकर फरार हो गए। वारदात के लगभग 1 महीने बाद चोरी के 2 मामले दर्ज किए गए। हमारा में सूचना जनसंपर्क एवं भाजपा विभाग हरियाणा सचिव प्रवीण आत्रे पहुंचे। मौजूदा सरकार की सभी योजनाओं के बारे में उन योजनाओं से मिल रहे लाभ का किया जिक्र। विभाग द्वारा किए गए कार्यों, मौजूदा सरकार द्वारा किए गए कार्यों में तुलना की। वह सभी योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। तमाम योजनाओं व उनसे जनता तक पहुंचने का लाभ का जिक्र किया। देखिए, ऐसा है कि हरियाणा के अंदर पिछले 9 साल के अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस प्रदेश का कायाकल्प किया है। जहां 2014 से पहले जो हरियाणा भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार के लिए चर्चित था, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पहले तो इस व्यवस्था पे चोट किया, इस व्यवस्था को बदला। हरियाणा के पंजाब सीएम डी यादव स्कीम को लेकर सीएम भगवंत मान की अगुवाई वाली आप सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दिया जवाब। सरकार की तरफ से पेश हुए एडवोकेट ने कहा कि इस स्कीम के लिए 40 करोड़ रुपए का रखा गया है बजट। करनाल में विकसित भारत जनसंवाद संकल्प यात्रा कार्यक्रम में घरौना के विधायक ने की बतौर मुख्य अतिथि शिरकत। विधायक ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का किया अवलोकन। विधायक व कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने ली विकसित भारत के लिए संकल्प शपथ। पंजाब के जालंधर में कमिश्नरेट पुलिस ने मध्य प्रदेश से हथियार लेकर आए 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें पुलिस ने करीब 10 देसी पिस्टल और 10 मैगजीन बरामद किए। लुधियाना में हिंदू नेताओं की सुरक्षा वापस लेने का मामला आया सामने। इस्लामगंज के मंदिर में महाआरती रुकवाने वालों पर एफआईआर दर्ज करवाने के लिए हिंदू नेताओं ने दिया था धरना। पुलिस ने आरोपी पर एफआईआर दर्ज की। चंडीगढ़ में चेतन सिंह जोड़ा माजरा में बीबीएमबी अधिकारियों के डेमो में चल रहे जल प्रोजेक्टों, भविष्य की योजनाओं एवं जल भंडारण का लिया गया जायजा। छत्तीसगढ़ में 13 दिसंबर को नई सरकार शपथ ग्रहण समारोह, जिसे लेकर रायपुर पुलिस एक्टिव बोर्ड पर आ रही नजर। कार्यक्रम से जुड़ी सुरक्षा, शहर की कानून व्यवस्था को मजबूत रखने के लिए पुलिस लगातार कर रही गश्त। सूरजपुर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में विष्णुदेव साय के नाम के ऐलान होते ही जश्न का माहौल, आतिशबाजी करते हुए नारेबाजी की जा रही है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने जगह जगह आतिशबाजी करते हुए मुख्यमंत्री के साथ 2 डिप्टी सीएम के रूप में अरुण सावर, विजय शर्मा के नाम आने से काफी उत्साह है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में आईडी ब्लास्ट की चपेट में आया डीआरजी का जवान मामूली रूप से घायल। प्राथमिक इलाज के बाद उसे जिला अस्पताल किया गया रेफर। आईडी ब्लास्ट में कुल 5 जवान घायल। मामला किस्ताराम थाना क्षेत्र का। भारत सरकार के पत्र एक्ट 2005 के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों को सुरक्षा गार्ड और सुरक्षा सुपरवाइजर के पदों पर की जा रही भर्ती, जिसके लिए चयन परीक्षा कार्यक्रम के तहत सीकर में आयोजित कैंपस प्लेसमेंट शिविर में पाटन तहसील के अभ्यर्थियों की भर्ती की जाएगी। रायपुर में कांग्रेस पार्टी के नेताओं के खिलाफ बयानबाजी को लेकर कांग्रेस पार्टी एक्शन मोड में। पार्टी ने कहा कि किसी भी नेता या कार्यकर्ता ने विवादित बयान दिया तो उनके खिलाफ अनुशासनहीनता की कार्रवाई की जाएगी। बलरामपुर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जेल। आरोपियों ने परसा गुंडी जंगल में जंगली सुअर को मारने के लिए 11 केवी बिजली पोल से हुकिंग कर बिजली तार बिछाया। बिजली करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत। छत्तीसगढ़ में बस्तर के जंगल में नक्सलियों ने बनाया पीएसजीए सप्ताह, जिसमें करोड़ों रुपए के इनामी वर्दीदारी। हथियारबंद नक्सलियों ने ग्रामीणों के लिए बैठक कर फिलिस्तीन के समर्थन में लगाए नारे। कोरबा के कोरकोमा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर पर फार्मासिस्ट के साथ मारपीट करने का आरोप। पीड़ित फार्मासिस्ट और महिला कर्मचारी ने मारपीट करने का किया दावा। शिकायत के बाद मौके पर ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर ने कहा तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। रायपुर में महादेव सत्याप मामले में गिरफ्तार कोरियर रसीम दास के पिता ने कर लिया आत्महत्या। दुर्ग पुलिस ने शिशिर दास का शव कुएं से बरामद किया। बेटे की गिरफ्तारी के बाद से शिशिर दास काफी चल रहे थे परेशान। कोंडा गांव में चौथी बस में लगी आग। कुछ यात्री जान बचाने के लिए खिड़की से कूदे, जिसमें उन्हें आई है चोट। इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। बस में करीब 60 यात्री थे। मामला केशकाल थाना क्षेत्र का। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में स्कूटी और बाइक पर भिड़ंत, 3 युवकों की मौत। स्कूटी सवार 2 युवकों ने मौके पर तोड़ा दम। बाइक चालक की उपचार के दौरान मौत। हादसा पंटाई में हुआ। चुनावी साल में लंबे समय तक इंदौर के अध्यक्ष पद की पोस्ट होल्ड पर रखी गई है। सरजीत सिंह को दी गई कमान, लेकिन वे चुनाव से पहले कार्यकारिणी घोषित नहीं कर पाए। इंदौर जिले के 9 विधानसभा सीटें आने के बाद कांग्रेस को नई नियुक्तियों की आई याद।
एडिशनल एसपी शहर अमृतवेला पर ज्योति प्रवाह में गड़बड़ी को लेकर विदिशा के आनंदपुर थाने में मामला दर्ज। मामला राज्य स्तरीय छानबीन समिति की रिपोर्ट पर दर्ज किया गया है। मुरैना के नूराबाद थाना पुलिस ने एक कंटेनर से चंदन की लकड़ी की बरामद जब्त की गई। लकड़ी के 19 लंबे गट्ठे जिनका वजन 86 किलो है। लकड़ी कर्नाटक से गुड़गांव ले जाई जा रही। भोपाल में यूनिट द्वारा गोवा से भोपाल आ रही फ्लाइट पर सफर कर रहे यात्रियों से 791 ग्राम सोना पकड़ा गया, जिसकी कीमत 49.42 बताई जा रही है। डीआरआई द्वारा जारी की गई सूचना के अनुसार जिस फ्लाइट में सोना छुपा कर लाया जा रहा था, फ्लाइट गोवा से भोपाल जाने में जा रही थी। राजस्थान में सीएम चेहरे से हटा सस्पेंस है। मुख्यमंत्री का हुआ ऐलान हुआ। भजन लाल शर्मा राजस्थान के नए सीएम। विधायक दल की बैठक में भजन लाल के नाम का हुआ ऐलान। अजमेर की कृष्णगंज थाना पुलिस के मोबाइल लूट के मामले में 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। दोनों आरोपी ने अजमेर शहर में करीब 7 वारदातों को अंजाम देना स्वीकार किया है। कृष्णगंज थाना पुलिस से गिरफ्तार दोनों आरोपियों से मामले में पूछताछ कर रही है। सीकर के बावड़ी गांव में पिछले कई दिनों से नलों में दूषित और बदबूदार पानी आ रहा है। इससे विरोध में ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार सरपंच के जरिए प्रशासन के अधिकारियों को बताया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जोधपुर की प्रतापनगर थाना पुलिस ने शराब की दुकान में हुई नकाबजनी की वारदात का खुलासा करते हुए 2 शातिर नकाबजन को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार दोनों आरोपियों के खिलाफ पूर्व में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। राज्य के धौलपुर जिले में शहर के निहालगंज थाना पुलिस ने अभियान के दौरान कार्रवाई करते हुए 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए दोनों बदमाश रिको एरिया में वारदात के इरादे से रेकी कर रहे थे। रामनगर में विदेश नौकरी करने गए युवक की पत्नी ने केंद्र सरकार से की मांग। बीमार पति को एयर एम्बुलेंस के माध्यम से भारत वापस आने की मांग की। मेरा नाम प्रिया मेहरोत्रा है। ये मेरे पति हैं लक्की मेहरोत्रा। ये अफ्रीका में जॉब करते 1 साल से। अब ये पिछले 3 महीने से बीमार हैं, तो इनको वहाँ के हॉस्पिटल में एडमिट कराया, आईसीयू में इस समय, लेकिन इनकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा है। इनको लंग्स, लीवर और किडनी में प्रॉब्लम है, जिससे ऑक्सीजन में दिक्कत हो रही है। तो हम उनको ऐसे इंडिया नहीं ला सकते। मैं इसलिए आप सभी पत्रकार भाइयों से अनुरोध करती हूँ कि आप भारत सरकार से ये मेरा निवेदन करिए कि वो मेरे पति को एयर एम्बुलेंस के द्वारा भारत लाकर उनका यहाँ ठीक से इलाज करा सके। और बस मेरे पति को यहाँ ले आया आप एयर एम्बुलेंस से और उनका ठीक से इलाज कराया गया है। मेरा वैष्णवी मेहरोत्रा। वैष्णव, पापा का नाम क्या है? लक्की मेहरोत्रा। मेरे पापा वहाँ पर फंसे हैं, आप प्लीज मेरे पापा जी को यहाँ पर ले आइए। आपसे बस यही विनती है। नक्सल में खानपुर विधायक के खिलाफ गुस्से में लोगों ने जलाया विधायक का पुतला। विधायक उमेश कुमार की कुछ अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। उमेश कुमार के खिलाफ ज्ञापन सौंपकर राज्यपाल से कार्रवाई की मांग। यह है कि जो यहाँ का विधायक है उमेश कुमार, वैसे तो जनता ने वो गलत ही चुना है। जो बलात्कारी पहले से ही है, आज भी उसने ये दिखा दिया वीडियो वायरल करके कि मैं बलात्कारी हूँ, और उसके ऊपर कोई सरकार आज तक कोई वो नहीं ले रही ऑब्जेक्शन। अगर नहीं लेती तो ये जनता दिखा देगी आज के टाइम में कि उसके ऊपर कितना ऑब्जेक्शन उठावेगी। जनता उसका जूते मारेगी, गले में हार घेर कर गलियों में को निकाल लेगी। वो हमें विधायक नहीं चाह रहा है, ये जनता उसके लिए बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेगी। खानपुर विधानसभा के कुछ निवासी आए थे यहाँ से 15-20 लोग, ज़्यादातर महिलाएं थी उसमें। उन्होंने ज्ञापन दिया है श्रीमान राज्यपाल महोदय के नाम है, और इसको मैं आगे भेज दूँ, मतलब जनता के माध्यम से। उत्तराखंड में आदिवासियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया आभार व्यक्त। आदिवासी समाज के लोगों ने एक दूसरे को मिष्ठान खिलाकर अपनी खुशी की जाहिर। धूमधाम से बनार क्षेत्र में मनाया गया देवलांग का पर्व। राजा रघुनाथ के दर्शन कर सुख समृद्धि का लिया गया आशीर्वाद। 65 से 70 गांव के आराध्य देव है राजा रघुनाथ पहासू। हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं मंदिर। देहरादून में मौसम विभाग की जारी किया अलर्ट। मैदानी जिलों के लिए घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी। पहाड़ी जिलों में हल्की बारिश की संभावना। देहरादून में गांधी पार्क पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 कार्यक्रम में किया प्रतिभाग। मुख्य अतिथि सीएम धामी ने कार्यक्रम में की शिरकत। मुख्यमंत्री ने युवाओं से की नशे से दूर रहने की अपील। देहरादून में इन्वेस्टर समिट का हुआ सफल आयोजन। अधिकारियों का किया जाएगा सम्मान। विधानसभा दून में सम्मान समारोह का आयोजन। शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल करेंगे सम्मानित। एमडी और एचआरडीए के अधिकारियों का होगा सम्मान। रांची में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट विस्तारीकरण परियोजना में किए जा रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण करने के लिए रांची डीसी राहुल कुमार सिन्हा एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट के विस्तारीकरण परियोजना में भूमि संबंधी आ रही समस्या पर
संबंधित सभी अधिकारियों ने चर्चा की। एयरपोर्ट के बाउंड्री वॉल में आ रही बाधा को दूर करने के दिए निर्देश। झारखंड में कांग्रेस सांसद हिरासत साहू के ठिकानों पर ईडी छापेमारी। 10 ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी में मिले नोटों की गिनती। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में छापेमारी के 354 करोड़ रुपए हुए बरामद। शाहरुख खान वैष्णो देवी के दर्शन करने पहुंचे। वो अपनी अपकमिंग फिल्म ढंकी की सक्सेस के लिए प्रार्थना करने गए। ढंकी की रिलीज से पहले वैष्णो देवी पहुंचे शाहरुख खान भीड़ से बचने के लिए चेहरा छुपाते नजर आए। बॉलीवुड एक्ट्रेस जरीन खान के खिलाफ साल 2018 में धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ था। एक्ट्रेस इस मामले की सुनवाई के लिए कोलकाता के कोर्ट के सामने हुई पेश। धोखाधड़ी मामले में कोलकाता कोर्ट ने जरीन को बेल दे दी है और देश न छोड़कर जाने को कहा है। साउथ में भगवान की तरह पूजे जाने वाले थलाइवा और रजनीकांत 73 साल के हो चुके हैं। उम्र के साथ साथ रजनीकांत की फैन फॉलोइंग और उनके रिकॉर्ड भी हर साल बढ़ते जा रहे हैं। इस साल रजनीकांत की फिल्म जेलर ने 600 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर तमिल सिनेमा का इतिहास रचा था। साउथ सुपरस्टार अदशी शेष व श्रुति हसन की फिल्म की हुई अनाउंसमेंट। यह एक एक्शन ड्रामा होगी फिल्म जो पैन इंडिया रिलीज की जाएगी। अभी फिल्म के टाइटल को रिवील नहीं किया गया। इस फिल्म के डायरेक्टर शनिल देव होंगे। साउथ के सुपरस्टार प्रभास की फिल्म सालार 22 दिसंबर को देश भर में सिनेमाघरों में होगी रिलीज। 2 घंटे 55 मिनट के रन टाइम वाली इस फिल्म को सेंसर बोर्ड से ए सर्टिफिकेट मिला है। टीम इंडिया के स्टार बैटर विराट कोहली और एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने 11 दिसंबर 2023 को शादी की 6वीं सालगिरह मनाई। उन्होंने इसे सिंपल तरीके से सेलिब्रेट किया, जिसमें केवल दोस्त और परिवार के उच्च सदस्य शामिल। हिमाचल सरकार के जश्न कार्यक्रम में प्रियंका गांधी के शामिल नहीं होने पर विपक्ष हमलावर हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी इसे मुद्दा बना रही है। कांग्रेस सरकार के 1 साल के जश्न में विरोध में मंडी में आक्रोश रैली निकाली गई। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि प्रियंका गांधी शिमला में थी, फिर भी वो सरकार की रैली में नहीं गई। आईपीएल 2024 की नीलामी 19 दिसंबर को दुबई में होगी। ऐसा पहली बार होगा जब आईपीएल का ऑक्शन देश से बाहर हो रहा है। आईपीएल प्रशासन ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर दी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।